गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः गर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महांतरं गोविंदरयुन्द्रमथास शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्ति कारमन्नास गुरुसंततो मानस्तस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण, समुद्र की लहरें प्रकट होती हैं और लुप्त भी होती हैं, वैसे ही संसार व्यक्त होता है फिर अव्यक्त हो जाता है। हम लोग भगवान का नाम लेते हैं जैसे आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आसो लें या अरिष्ट लें या कोई क्वाथ वटी या चूर्ण लें, किसी का स्वाद सुंदर तो होता नहीं है, लेकिन दवा है, औषधि है तो हमें लेना पड़ता है। उसी प्रकार से हम प्रभु का नाम जपते रहते हैं, जबकि भगवान का नाम हमें ऐसा लेना है जैसे हम चॉकलेट खाते हैं। जैसे घंटों तक हम चॉकलेट का रस ले सकते हैं, वैसे ही हमें भगवान का नाम जपना चाहिए महाराज, जिसके कारण से रस प्रकट होता है। भगवान के नाम से भी रस प्रकट होना चाहिए। तो जितने बार तक हमने मंत्र का जप किया वह महत्व का नहीं है कि हमने कितने बार किया। हाँ, कितने समय तक भगवान के श्री कमल चरणों में हमारा मन लीन हो रहा है, यह महत्व का है। तो पहले हमने भाव की तरफ ध्यान दिया, फिर आने वाले जो शांति है उसकी तरफ ध्यान दिया। जैसे जैसे हम शांति में रहेंगे वैसे वैसे थोड़ी भी शब्द बड़े विक्षेप निर्माण करते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा शांति से प्रेम है वो ज़्यादा अशांत होते हैं। जितना ज़्यादा आप शांति खोजेंगे आपको अशांति ही मिलेगा महाराज। उनको थोड़ी आवाज़ भी परेशान कर देती है जो शांति को खोजते रहते हैं। भगवान आगे कहते हैं, यत्र काले त्वनावृति मावृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम बच्छामि भरतर्षभ। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल या मार्ग से जाने वाले योगी देह त्याग के पश्चात फिर नहीं लौटते और जिससे फिर लौट आते हैं उस काल का वर्णन करूँगा। इस प्रसंग का संबंध मुख्यतः कर्मकांड से है। यहाँ ज्ञान एवं प्रेम की चर्चा चल रही थी, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु जब तक श्रुत और इष्ट प्रपंच से वैराग्य नहीं होता तब तक ज्ञान और प्रेम में प्रवृत्ति भी नहीं होती महाराज। मार्गों के विषय में तो सुना तो है ही, यदि उनका चिंतन करेंगे तो उन्हीं की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। अतः उससे वैराग्य कराने के लिए यहाँ उनका वर्णन किया जाता है। ज्ञान योगी और भक्ति योगी इनके मोह में नहीं पड़ते। यह बात आगे भगवान 27वें श्लोक में स्वयं कहे हैं। भगवान कहते हैं, आगे भगवान कह रहे हैं 24वां श्लोक, अग्निज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जिस काल ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता, दिवसाभिमानी देवता, शुक्ल पक्षाभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 मासों के अभिमानी देवता रहते हैं, उसमें मरकर गए हुए कृतोपासक ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, काशी में मरने से मुक्ति होती है,
इसको प्रत्येक आस्तिक जानते हैं। काशी के बड़े बड़े विद्वान इस बात पर शास्त्रार्थ किया है कि काश्याम मरणान मुक्ति ही। फिर भी प्रश्न यह उठता है कि काशी तो एक स्थान विशेष है, वहाँ मरने से मुक्ति कैसे होगी? असल में काशी उपहित जो चैतन्य है उसमें स्थित हो जाने से चैतन्य की ही अखंडता में स्थित हो जाती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि वाराणसी अवच्छिन्न चैतन्य से एक होने पर, वाराणसी पर प्रेम होने पर शंकर जी महाराज अखंड चैतन्य का बोध करा देते हैं। यह मुक्ति देशोपाधिक हुई ना। कोई कोई कहते हैं सरयू स्नाने तमुक्ति ही। सरयू स्नान रूप क्रियावच्छिन्न जो चैतन्य है वह चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य दोनों एक ही है, इसलिए सरयू स्नान से मुक्ति हो जाएगी। जैसे क्रियावच्छिन्न, स्थानावच्छिन्न, जैसे कालावच्छिन्न चैतन्य के साथ तदात्म होने पर मुक्ति क्यों नहीं होगी? असल में यह उपासना का विषय है महाराज। पर वेदांत तो उस काल का निरूपण करता है जिसमें योगी लोग अनावृत मुक्ति और आवृत्ति को प्राप्त करते हैं। यह काल की बात है। अग्नि, पहली बात यह है कि भगवान के नाम का जप करें। अग्नि माने जप कैसे? वाक की अधिष्ठात्री देवता है अग्नि, उससे ओम ओम का उच्चारण करें। ओम इति एकाक्षरम। इसके बाद आता है ज्योति। ज्योति माने निद्राधिष्ठाति देवता। भगवान के रूप का दर्शन करें, उसके बाद रूप छोड़कर अहम अह जाने प्रकाशात्मा में स्थित हो जाए। उसके बाद शुक्ल माने संपूर्णता, वासना, संपूर्ण जो वासनाएं हैं उससे रहित हो जाए। तो उत्तरायण हो गया। उत्तरायण माने ऊपर चले जाना। षड़मासा उत्तरायणम। हमारा आधा जीवन तो खराब हो गया, सो तो गया, अब आधा जीवन तो ठीक करो महाराज। 6 महीना तो बीत गया, 6 महीना तो आपने खराब कर लिया, अब तो 6 महीना जो आधा बचा है उसको तो ठीक कर लो महाराज। तो अब आधा जीवन हमें ठीक करने की जरूरत है। तत्र प्रयांता गच्छन्ति, अर्थात जप करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए, प्रकाश में भगवान के रूप को लीन करते हुए जो शुद्ध अंतकरण होने पर ब्रह्मविद और ब्रह्म से एक हो जाएंगे। जिससे हम एक नहीं हैं वह ब्रह्म नहीं है और वह ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।